बारिश की लंबी खींच और लॉकडाउन की मार झेल रहे किसानों की डीजल के दाम बढ़ने से मुश्किलें बढ़ चुकी है। उनका कहना है कि सरकार से 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज में किसानों को कुछ नहीं दिया गया, इसकी फसल का वाजिब मूल्य भी नहीं मिल रहा है। क्षेत्र में खेतों को तैयार कर बुआई करने का सीजन है। ट्रैक्टर से खेत की जुताई और बुआई के लिए डीजल की जरूरत होती है, लेकिन पेट्रोल और डीजल के दाम दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। लगातार डीजल के दाम बढ़ने से किसानों पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है। कृषक की आय उत्पादन लागत और कृषि उत्पादन पर निर्भर करती है। खेतों को तैयार करने, फसलें बुआई करने, सिंचाई करने से लगाकर शहर में लाकर बेचने तक में ट्रैक्टर और अन्य संसाधनों की जरूरत पड़ती है, जिसमें ईंधन में डीजल का उपयोग किया जाता है। लेकिन डीजल के आसमान छूते भाव के किसान की कमर तोड़कर रख दी है। बिजली के दामों में वृद्धि, डीजल के दामों में वृद्धि, खाद बीजों के दामों में वृद्धि, फसलों पर वायरस की मार, फसल अच्छी आ जाए तो मार्केट में कीमत की मार और कभी कभार प्रकृति की मार, इन सभी की मार झेलते हुए किसान अधमरा सा हो गया है। फिर भी देश के लोगों का पेट भरने के लिए खुद का पेट काटकर फिर से अनाज उगाने के लिए खेतों में उतर जाता है। किसान की आय को दोगुना करने का नारा लगाने वाली ये सरकार किसान की कमर तोड़ने का काम कर रही है। अगर डीजल के दामों में वृद्धि को वापस नहीं किया जा सकता तो किसानों को सब्सिडी देते हुए डीजल 40 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से दिया जाए। पिछले 3 वर्षों से गन्ने का मूल्य व कपास का मूल्य किसानों को नहीं मिलने से आफत खड़ी हो रही है। पुरसू भाई, आप जैसे हमेशा समय समय पर किसानों की आवाज़ उठाते रहे हैं, अभी डीजल के भाव इतने बढ़ चुके हैं, कैसी रही किसानों की व्यवस्था और कैसे काम कर पाएंगे वो? देखिए ऐसा ये क्या है, जो भी सरकारें अभी आ रही है वो किसानों को नुकसान पहुंचाने वाली आ रही है। अभी किसान पूरी तरीके से पिछले 3-4 महीने से उभर नहीं पाया और डीजल के इस तरह के भाव से सबसे ज़्यादा किसान को मार पड़ती का उसका कारण है कि किसान किसी से भाड़े पे नहीं चलता। किसान केवल अपने घरेलू काम के लिए उन्हें ट्रैक्टर खरीद रखे हैं और ट्रैक्टर में डीजल और इंजन जो है चलाने के लिए, पानी की सिंचाई के लिए, उसे स्वयं के काम के उपयोग में लेता। इसलिए किसानों को इस भाव में डीजल किसी भी कीमत पे पोषण नहीं खाता। उनकी माली हालत दिन ब दिन कमज़ोर होते जा रही है। सरकारें ये कह रही हैं कि हम किसान को माली हालत सुधारेंगे, किसान को सब्जी के भाव डबल देंगे और दूसरी फसलों के भाव भी डबल देंगे। ये केवल बातों में है और रिकॉर्डों में उल्टा है और वो किसानों को नुकसानी के अलावा कुछ नहीं है। आज 82 रुपये लीटर डीजल का भाव है, तो कैसे होगा इस तरीके से मैनेज और कैसे ट्रैक्टर और संसाधन चल पाएंगे? किसानों को इसमें सब्सिडी देना चाहिए। जो किसान बंधु है, जो ट्रैक्टर चलाते हैं, इंजन चलाते हैं, उनको जो है कम भाव में कम से कम 20% की सब्सिडी गवर्नमेंट ने देना चाहिए और वो पावती लेके आए तो उनको जो है उसका लाभ देना चाहिए।